हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। चलिए आज मैं आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले 50,000 की सहायता राशि के बारे में पूरे विस्तार से बताते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक तथा शेयर करें ताकि इस तरह की सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी मिल सके। बिहार के बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका घर तो बना है लेकिन पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं बना है। तो इस घर को कंप्लीट बनाने के लिए इस आवास योजना के अंतर्गत 50,000 की राशि दी जाती है। वैसे गरीब परिवार जो अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी या अति पिछड़ा ईबीसी जाति से आते हैं उनको ही यह आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली 50,000 की राशि अब दी जाती है। मेरे पास एक ट्वीट है जो बिहार का निर्माण रूरल डेवलपमेंट कर सके डिपार्टमेंट की तरफ से बताए गए हैं कि अधूरे घर अधूरे सपने अब होंगे पूरे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति व अति पिछड़ा वर्ग के ऐसे परिवार को जिनके घर अधूरे या अपूर्ण हैं उन्हें आवास पूरा कराने के लिए 50,000 की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यानी कि जो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं या ईबीसी से हैं अति पिछड़ा से हैं उनको अपने घर के निर्माण कराने के लिए रिपेयर कराने के लिए 50,000 की राशि दी जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे इनका जो फ़ोटो लगा हुआ है। तो इस योजना का वही लोग लाभ ले सकते हैं जो अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति से आते हैं। तो अब यह कैसे मिलेगा इसकी जानकारी के लिए आपको गूगल पर myscheme.gov.in टाइप कर सर्च कीजिएगा तो ऐसा पोर्टल खुलकर आएगा। तो चलिए इस पोर्टल पे आ गए हैं और आप लोगों के सामने यह दिखाई दे रहा है पोर्टल। यही बिहार सरकार की पोर्टल है। अब यहाँ पे आपको जो योजना है इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करना है जिनकी पिछली योजनाओं के तहत मौजूद समूह आवास टूट गया है। यानी कहने का मतलब है जिनका आवास टूट गया है या अधूरा है नहीं बन पाया है उनके लिए ये योजना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने खुल के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजातियों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई थी जिनके क्लस्टर आवास जनवरी 1996 से पहले पिछली योजनाओं के तहत बनाए गए थे खराब हो गए हैं। चूँकि ये परिवार पूर्व लाभों के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अयोग्य है इसलिए यह योजना अपने घरों के पुनर्निर्माण के लिए सीधे लाभार्थियों के खातों में 3 किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये तो नए घर के लिए है लेकिन इसी के साथ में ये जो 50,000 का स्कीम है इससे ये अलग है। तो यहाँ पे बता दें कि आपको इसका लाभ लेने के लिए आपको जैसे यहाँ पे बता रहा है ये नए घर के लिए 1,20,000 है जो 40,000 की किस्त में 3 बिट के माध्यम से जाता है डीबीटी के माध्यम से आपके खातों में जाता है। तो यह स्कीम अलग है और ये 50,000 का जो है मरम्मती के लिए अधूरे घर का स्कीम ये अलग है। तो इसकी पात्रता हम तो इसकी पात्रता के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़े वर्ग की श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। आवेदक को जनवरी 1996 से पहले सरकारी कार्यक्रमों के तहत बनाई गई क्लस्टर आवास योजना में रहना चाहिए। आवेदक के पास ऐसा घर होना चाहिए जो वर्तमान में जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम से आवेदन होगी, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन होगी नहीं। तो आवेदक को अपने संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय जाना होगा और वहाँ पे कार्यालय में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फॉर्म मिलता है। वहाँ पे फॉर्म लेकर के और फॉर्म को सावधानी से पढ़ करके और उसके साथ इसमें अटैच होने वाले जो डॉक्यूमेंट है वो सब लगा करके और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन करने के बाद आपको बता दें कि फील्ड अधिकारी मौजूदा घर की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए स्थान का दौरा करेंगे और सफल सत्यापन आवेदन को मंजूरी करने के बाद ही आपको ये राशि दी जाती है। तो इसमें लगने वाले क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे। आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक के खाते का विवरण होना चाहिए, क्षतिग्रस्त टूटे फूटे स्वामित्व का प्रमाण यदि हो अगर पेपर तो घर का वो लगेगा घर का पेपर, हाल ही में पासपोर्ट आकार की एक फ़ोटो लगेगी और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र होगा तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो इस तरह से
इस योजना के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन माध्यम से नहीं है, ऑफलाइन माध्यम से ही है। ये आपका इसका फॉर्म मिल जाता है और आप लोग ये फॉर्म को लेकर के आधार कार्ड, फ़ोटो और बैंक का पासबुक ये सब लगा करके और फॉर्म भर करके सही ढंग से और अपने प्रखंड में जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद आप लोगों को जांच जाएगा, वहाँ पे आपका घर का सत्यापन होगा, उसके बाद आपको ये राशि प्रदान की जाती है। इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप लोग अपडेट होते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे हर तरह से आपको नई वैकेंसी या नई सरकारी योजनाओं का लाभ से संबंधित आप लोग को न्यूज़ मिलता रहेगा। जय हिंद।